नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं संदीप जी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। पड़ोस में देखिए सिस्टम हैंग हो रहा था और अपने डोभाल साहब ने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया है। एक तो इस पे बात करेंगे, बांग्लादेश का अपडेट क्या है? कमिश्नर को तलब किया गया है, कैसे? अब उसकी खातिर होगी, ये भी संदीप जी बताएँगे और दूसरे ढाका में भारतीय वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को भी बंद किया है। मतलब यूनुस ने गलत जगह पे पैर रख दिया है। कई और अपडेट्स हैं, तो मेरे साथ आप देख रहे हैं जुड़ चुके हैं साथ वाली स्क्रीन पर प्रारब्ध से संदीप आर.के. सिंह जी। संदीप भाई बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते मनविंदर जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जी। तो क्या कहते हैं ना वो किसकी मौत आती है और वो कहाँ चला जाता है? यूनुस के साथ अब डोभाल साहब क्या करेंगे? जी। आपने जो मुहावरा कहा मैं उसका पूर्णतः उपयोग तो नहीं करूंगा, पर एक दूसरी बात जरूर करूंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखिए, ये 71 की जो पैदाइश है बांग्लादेश, हमें लगा कि ईस्ट पाकिस्तान था। जब तक इंसान का पाकिस्तान शब्द से भारतीयों का रहता है, सामने पाकिस्तान शब्द रहता है, तो हमारा फंडा क्लियर होता है कि हाँ, ये डिजर्व करते हैं, इन पर हमारा आर्मी का भी प्रहार होना चाहिए। इनके साथ अगर धुरंधर फिल्म बनती है तो हमको हिट करानी, क्योंकि पाकिस्तान। पर बांग्लादेश भी पाकिस्तान है, हम ये भूल गए। और बांग्लादेश ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान है, इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए था। पर समहाउ जो है वो बांग्लादेश चूंकि हो गया तो बच गया, क्योंकि सबसे पहला पाकिस्तान बनना भी बांग्लादेश से शुरू हुआ था। सबसे ज्यादा हिंदुओं की हत्याएं भी बांग्लादेश में हुई थी। वह मानसिकता आज भी है जो हमें आज दिखी, जब भारतीय एम्बेसी पर हमला हुआ। करीब हजारों लोगों ने मिलकर हमला किया। तो ये एक तरफा नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत प्यार मोहब्बत की बात हो रही है। बांग्लादेश की जनता या बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो एंटी इंडिया माहौल बनाकर अपना वर्चस्व साबित करना चाहती हैं। अभी क्या हुआ, वहां पर एक कोई हसनत अब्दुल्ला करके है, मतलब लग तो रहा है जेएनयू छाप कोई पढ़ाई कम्युनिस्ट नेता ही, लेकिन हरकतें ये हैं कि हम भारत का 7 सिस्टर छीन लेंगे। उसका वो वीडियो वायरल हो रहा है। दूसरा ये हुआ कि 3 दिन पहले एक हादी करके नाम है उसका, तो हमारे अननोन गनमैन जो है बांग्लादेश पर भी अपनी नजर उन्होंने टेढ़ी कर दी है। तो वहां से भी यह हो रहा है कि बांग्लादेश के अंदर से, क्योंकि जो कोई तैयारी अगर चल रही है हमारी सीमाओं को डिस्टर्ब करने की या हमारे स्टेट्स में डिस्टर्ब करने की, क्योंकि देखिए बांग्लादेश के लिए वेस्ट बंगाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल में यदि एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है तो वहां से बांग्लादेशी वापस भाग रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि वीडियोस में भी हजारों भाग रहे हैं। वापस कहाँ जाएंगे वो? बांग्लादेशी जाएंगे। इस्लाम ने कभी अपने छोड़े हुए लोग वापस नहीं लिए। सऊदी अरब, पैलेस्टाइन से, सीरिया से, कहीं से भी दुनिया में, यूरोप में लोग चले जाते हैं, इमिग्रेंट हो जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, ब्रिटेन चले जाते हैं, कहीं जा रहे हैं। सऊदी अरब नहीं जा रहे, यमन नहीं जा रहे, कतर नहीं जा रहे, जो अच्छे देश हैं वहां पे, वहां नहीं जा रहे। वो लोग नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते। यूएई भी नहीं लेता। और आप ये देखेंगे कि हमेशा ये काफिर बहुल इलाकों में जाकर अपना पॉपुलेशन बढ़ाने का कार्य करते हैं, वापस नहीं लेते। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमने देखा कि कई पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं वीजा लेके। वो महिलाएं यहाँ रह नहीं, उनके बच्चे यहाँ रह रहे हैं, पति वहां है, या पति यहाँ है तो महिला वहां, मतलब कुछ ही हो रहा है। दामाद जी यहाँ रह रहे हैं। कितने लोग का वीजा कैंसिल हुआ तो अचानक से पता चला, अरे ये कब से रह रहे हैं। कोई 20 साल से रह रहा है, कोई 13 साल से रह रहा है। बहुत सारे लोग 2011 के वर्ल्ड कप में आए थे, गए ही नहीं। 5-6 हजार पाकिस्तानियों को वीजा दिया गया था, बहुत सारे नहीं गए थे, यूपीए का काल था। बांग्लादेशी करोड़ों आ चुके हैं। और जो भारत की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इसमें बांग्लादेशियों का बहुत बड़ा हाथ है। तो पाकिस्तानियों ने जितना हमें हमारा हत्या करके या आतंकवाद करके जितना नुकसान किया है, करीब करीब उतना ही नुकसान ईस्ट पाकिस्तान ने अपने बांग्लादेशी या रोहिंग्या, क्योंकि रास्ता वहीं से है बांग्लादेशियों का, म्यांमार से सीधे बांग्लादेश होते हुए ही भारत में आ रहे हैं। तो डेमोग्राफी बदलने का। दूसरा, यहाँ पर भाई डेमोग्राफी बदलती है तो पश्चिम बंगाल में ममता जैसी लोग रहती हैं, वहां पे हिंदुओं की हत्याएं होती हैं।
तो पश्चिम बंगाल में हुई हिंदुओं की हत्याओं में जो राजनीतिक हत्याएं होती हैं या जो संदेशखाली में महिलाओं के साथ, आप ये मान के चलिए कि वहां उसमें रोहिंग्याओं का बहुत बड़ा योगदान है। जम्मू कश्मीर में, जम्मू में आर्मी कैंट के आसपास से बसे हुए, लखनऊ में बसे हुए, हर जगह बसे हुए हैं, बेंगलोर में बसे हुए हैं, झारखंड में जा रहे हैं, वहां महिलाओं से शादी कर रहे हैं। तो ये सारा कार्य तो बांग्लादेश के माध्यम से ही हो रहा है ना, चाहे वहां शेख हसीना की सरकार हो, चाहे खालिदा जी की हो, चाहे किसी की, चाहे इस समय यूनिस की हो। तो भारत को अंदरूनी तरीके से डिस्टर्ब करने का कार्य इन बांग्लादेशी, पाकिस्तान, अब ये पाकिस्तानी ही कहिए इनको, क्योंकि इस्लामिक प्रवृत्ति ही है, आप नाम चाहे कुछ भी रखें, ये पॉलिटिकल इस्लाम है। इसमें कहीं कोई ह्यूमैनिटेरियन कॉज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट नहीं, कुछ नहीं है। प्योर एंड प्योर एक ही थॉट है कि हमको भारत लेना है। क्योंकि भारत लेने की यह बात तो सोहरावर्दी भी कह रहा था ना, जब 1947 में वो कलकत्ता का जो मैसाकर करवाया उसने, उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद, ढाका में जाने के बाद उसने यही कहा कि पाकिस्तान इज नॉट आवर, इज जस्ट आवर लेटेस्ट डिमांड, इट इज नॉट आवर फाइनल डिमांड। तो और क्या ले जाओगे तुम, सब तो ले गए। ये मानसिकता आज भी है। तो हम लोग किसी भी प्रकार से यह सोचें कि नहीं बांग्लादेशी क्यूट होते हैं, बंगाली बोलते हैं, हमारा सोनार बांग्ला करते हैं, नहीं भाई, वो उतने ही खतरनाक है जितने आपके वेस्ट पाकिस्तान वाले आईएसआई वाले बैठे हुए हैं। और आईएसआई का पूरा दखल है आज के समय में। तो अभी क्या है, जो एक्चुअल पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने उनको ठंडा कर दिया है, वो कुछ न कुछ घटनाएं इधर से करना चाहते हैं बांग्लादेश में, क्योंकि रेजिम चेंज जो हो चुका है, सीआईए करवा चुका है। अब वहां पर यूनुस को अपना उन्होंने चेला बना दिया। भाई इतना दिन हो गए, क्यों नहीं वहां पे चुनाव हो रहा है? तो इसीलिए ना तुमने वहां पे आंदोलन, क्रांति लाए थे कि चुनाव जो है शेख हसीना ने धोखा दिया है, और शेख हसीना जो है अकेले चुनाव लड़के जीत गई। तो तुम क्या कर रहे हो? शेख हसीना को अगर इसी नाम पे हटाया कि उन्होंने चुनाव में धोखा दिया, और चुनाव से मतलब वो उन्होंने जो ये वोट चोरी वाला वर्ड्स, जो वर्डिंग्स यूज करता राहुल गांधी, वहां पे भी वही चल रहा था। तो तुमने कौन सी डेमोक्रेसी स्थापित कर दी वहां पे? तुम तो और अनइलेक्टेड हो, अनडेमोक्रेटिक हो। दूसरा, सेवन सिस्टर्स अलग करने का, ये शर्जील इमाम के जुड़वा भाई हो रखे हैं। शर्जील इमाम इधर से चिकन ने काटेंगे भारत का, वो उधर से सेवन सिस्टर ले लेंगे, बहुत बढ़िया। हम लोग बैठे रहेंगे, एंजॉय करेंगे कि हाँ ठीक है भाई, आप तो सेवन सिस्टर ले गए। वहां हेमंत बिश्वा शर्मा जी कुछ नहीं करेंगे, वहां सर्बानंद सोनोवाल जी कुछ नहीं करेंगे, वहां पर तेमजन इनमा अलोंग कुछ नहीं करेंगे, नागा कुछ नहीं करेंगे, मेघालय वाले कुछ नहीं करेंगे। ये लोग अपना मस्त जाके वहां पे रह लेंगे। मैम आप कभी मैप देखिएगा, मैं आपके दर्शकों को भी कहता हूँ कि बांग्लादेश का कभी मैप देखिएगा। बांग्लादेश ऐसे जो जाता है तो वो पूरा मेघालय आप समझिए कि बांग्लादेश के कंधे पे रखा हुआ है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। और उधर जी बांग्लादेश की जो हमारी सेवन सिस्टर से अच्छा खासा बॉर्डर मिलता है। तो सिर्फ असम में और पश्चिम जी बंगाल में ही मुसलमान कैसे एंटर करते हैं? मेघालय और त्रिपुरा और मणिपुर में क्यों नहीं चले जाते? ठीक है, डिफिकल्ट जी टेरेन है, वहां तो और भी फेंसिंग नहीं है, तो वहां क्यों नहीं चले जाते हैं? वहां का जो आदिवासी हैं, जो जनजातियां हैं, वो बॉर्डर पार करते ही काट डालती हैं। ये उनका पक्का इलाज करके रखती हैं। त्रिपुरा जैसे स्टेट में, कम्युनिस्ट स्टेट में, बांग्लादेश वाले घुस नहीं पाए, जबकि त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इनका इलाज यही जी है, इनको दूर रखने का एक ही इलाज है, जैसे ही तार के इधर आए वापस कर दिया जाए। तो क्योंकि बदतमीजी इन्होंने ये की है, आपको याद होगा यूपीए कांग्रेस के कार्यकाल में बीएसएफ के जवानों को मारकर बांस पर उनकी लाशों को लाद कर इन लोगों ने वापस किया था, बांग्लादेशियों ने। ये यूपीए कार्यकाल में था, और हमारी बीएसएफ उस समय कुछ खास रिप्लाई नहीं कर पाई। अभी ड्रोन अटैक्स भी हो रहे हैं बांग्लादेश में। भारत सरकार कह रही है कि हमने नहीं किया है, पर बांग्लादेश में ड्रोन अटैक क्यों होगा, कैसे होगा? यह बांग्लादेश के लोग रोहिंग्या तो सप्लाई करते ही करते हैं, ये हमारे मणिपुर में और उल्फा को और इत्यादि इत्यादि को सबको हथियार सप्लाई करने का इनके यहाँ से सारा कार्यक्रम चलता रहा है। तो इनका परमानेंट इलाज बहुत जरूरी है, उनको पाकिस्तान से कम न समझा जाए। जी मनविंदर जी, लेकिन अब इनका एक इलाज और जरूरी हो रहा है, अभी हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। जी हाँ, आपने सही कहा, जो इलाज हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। अभी 2 दिन पहले की बात है, ये हदीद जिसको लेकर के ये बहुत शोर मचा रहे हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है कौन है वो लोग। नहीं भाई, तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है इंटरनल हमें क्या पता? तुम्हारे यहाँ तुम आपस में कौन सा बहुत
2 साल से शांति स्थापित कर रखी है। और वैसे हत्याएं तो वैसे हो वो रही हैं सुना गया जी। है कि उसके पास, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, उसके हम्म। पास एक नक्शा भी था ना? अब नक्शे ये लोग रख सकते हैं। हाँ, एक था वो भारत का नक्शा दिखा रहा था कि हम जो है बांग्लादेश, जैसे वो खालिस्तान वाले नहीं खाली खाली नक्शा दिखाते रहते हैं, हाँ, हाँ। इन लोग का भी था कि हाँ भारत का नक्शा दिखा देंगे। क्यों म्यांमार का क्यों नहीं ले लोगे? थोड़ा और नीचे चले जाओ, कुछ और ले लो, औकात है तो कुछ और भी ले लो। नहीं, इसी भारत से निकलकर इसी की जमीन लेकर फिर वापस इन्हीं हम ही पे हमला करने आ रहे हो। वो नक्शा दिखा रहा था भारत का अजीबोगरीब सा कि बांग्लादेश ग्रेटर बांग्लादेश बना लिया है और बंगाल का हिस्सा ले लिया है, उधर सेवेंथ सिस्टर्स ले लिया है, एक दिन बाद निपटा दिया गया है। पूरा डायरेक्ट हेडशॉट था और जी। जी, और आए दिन कोई भी गेस्ट आता है पाकिस्तान से, तो उसको वो नक्शा भेंट कर देते हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने? तो भाई जिन लोगों ने रेप किया, अभी परसों जो है कल जो है विजय दिवस था, पाकिस्तानियों ने किया क्या था वहां पर? तुम्हारी महिलाओं का रेप किया था, बाकायदा ये कहकर कि हमको यहाँ का जीन्स बदलने। और इसमें खुला हाथ पूरा पाकिस्तान के उस समय का जो आर्मी चीफ था उसने दिया हुआ था। और फिर जैसे ही पता चला कि अरे हमको हारना है, तो 93,000 सैनिकों की पैंटें उतारी गई थी इनके स्टेडियम में। सिर्फ सरेंडर नहीं था, पैंट उतार के लहराई गई थी और ये सब चड्डी में बैठे हुए थे। उन्हीं के साथ अब तुम्हारा जो गलबैया चल रहा है, क्योंकि इस्लामिक इस्लामिक उम्मा हो जाता है ना। भले ही इस्लाम का जी, सब, मुसलमानों को सबसे ज्यादा मुसलमानों ने ही मारा हो, इन्हीं पाकिस्तानी ने पैलेस्टीन 30-30 हजार पैलेस्टीनियंस मारे। बांग्लादेश में क्या अत्याचार किया, कितने लाखों महिलाओं का रेप किया, कितने हजारों को मारा, इन्हीं के मुजब्बुर रहमान को कैसे मारा। पर ये है कि नहीं नहीं, हम तो उम्मा वाले हैं। तो अब आपका उम्मा जो है, आपने जैसे ही शेख हसीना को हटाया, आप अपने ही भाई देश से क्या मतलब है? अगर देश से मतलब होता तो स्वतंत्रता सेनानी जो इनके थे सारे के सारे, जिन्होंने 71 में इनको स्वतंत्रता दिलाई जब पाकिस्तान अत्याचार कर रहा था, उन लोग की मूर्तियां नहीं तोड़ रहे होते ना। भाई ठीक है, तुमने आज क्रांति सही कर कह ली, रहे हैं। पर क्या उन लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है? तो या तो तुम्हें आपने पाकिस्तानियों की ही गुलामी पसंद है, तो जाओ कर लो, फिर उर्दू बोल लो बैठ के। अब कर वही रहे हैं जब अब पाकिस्तान के जनरल्स वहां जा रहे हैं, उसको हमारे बॉर्डर पर लेके आ रहे हो। हम लोग कह रहे हैं भाई मत छेड़ो, क्यों परेशान कर रहे हो? अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तुम्हारा जो बड़ा भाई जिसकी गोदी में तुम बैठे हुए हो, उसको हमने शांत करा दिया वंस एंड फॉर ऑल। उसका कश्मीर में जितना नौटंकी होता था वो बंद हमने करा दिया। वो बम नहीं फोड़ पा रहा है भारत में जैसे पहले वो कर लेता था। तो तुम लोग किस खेत की मूली हो भाई, क्यों छेड़ रहे हो? पर नहीं, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। और इन लोग का तो इलाज करने के लिए, अब है तो बंगाल की धरती, अब वो भारत के देवताओं के लिए तो वो न बांग्लादेश है न वो पश्चिम बंगाल है, तो बंगाल की भूमि। अभी जी, परसों से महाकाल की मूर्ति स्वयंभू प्रकट हुई है और पूरी इंटैक्ट है, जी, हजारों साल पुरानी है, दिनाजपुर में। दिनाजपुर में। और जनता ने देखते ही उसको प्रणाम किया और उसके बाद उनकी पूजा अर्चना वहीं शुरू कर दी। सरकारी लोग आए, कह रहे एएसआई की संपत्ति, कुछ नहीं भाई, एएसआई की कहां से हो गई? जनता की जमीन में थी, जनता खोज रही थी, महाकाल प्रकट हो गए, अब उनकी पूजा अर्चना जनता कर रही है। यही संस्कृति है, यही संस्कार है, यही होना चाहिए। और वैसे भी देवभूमि है, तो महाकाल अब प्रकट हो गए बिल्कुल। हैं। और ऐसे समय पर जब पश्चिम बंगाल को महाकाल की मतलब बहुत सख्त आवश्यकता है, एसआईआर में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो ये बांग्लादेश को भी रैटल करती हैं ये चीजें। तुम उधर से अपना इस्लाम का प्रभाव छोड़ोगे तो क्या हमारे देव नहीं आएंगे बचाने के लिए? और मैं पता नहीं, लोग इस बात को थोड़ा अजीब तरीके से ले सकते हैं, पर आप देखेंगे कई बार भारत ना वाकई में देवभूमि प्रतीत होती है, महसूस होती है, बिल्कुल अनुभव सही, होता है। मैं भी यही कहने वाली थी कि हम्म। अपने आप से जो है, देखिए उधर आपको याद होगा ना, अखिलेश यादव क्या कर रहे थे? संसद में सवाल उठा रहे थे, और उधर अपने आप से जो है हमारे देव प्रकट हो गए। आप उन्होंने देखिए जवाब कि दे दिया अपने आप जवाब दे हाँ दिया। हाँ, तो ये अभी क्या है ना, अभी लोग समझ नहीं रहे हैं कि, और
वाकई में जब अधर्म बढ़ जाता है, अधर्म का सबसे ज्यादा अगर वास कहीं पर है तो बंगाल में, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पश्चिम बंगाल हो। कम्युनिस्टों का रूल, ममता का रूल, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है। अभी संदेश खली में जो प्राइम विटनेस थी, अपने पति और बच्चे के साथ जा रही थी, उनकी गाड़ी को ट्रक ने रौंद दिया और पूरी देश की मीडिया को सांप सूंघ गया, कुछ नहीं बोला तुमने। वो शाहजहां जो था वहां के एमएलए, जिसने सैकड़ों महिलाओं का रेप किया है, सैकड़ों महिलाओं ने प्रताड़ित किया है, वो खुद जेल में बैठा, उसने बाहर निकल के मतलब मरवा दिया, विटनेस मरवा दिए, उनके परिवार को मरवाने का प्रयास किया। तो, तो अंत तो आ ही गया है। अब वो लोकतंत्र के माध्यम से होगा तो ज्यादा बड़ा अंत होगा। लोग कहते हैं ये क्या कहते हैं, केंद्र सरकार क्यों नहीं ये हटा देती है, सॉरी, राष्ट्रपति शासन लगा देती है, सरकार क्यों नहीं भंग कर देती है। भाई हमें अगर पता है तो उन्हें भी पता है। जिन लोगों ने 370 का इलाज किया, बिना गोली चलाए, राम मंदिर बनवाया, और कोई कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने केस की पहली बार सुनवाई ही 2014 के बाद की थी, तो क्यों की थी? और उसके बाद 2017 में जब योगी जी ने पूरा ट्रांसलेशन करा के दिया था, तब बाकायदा बैठ के सुने उन लोग, ठीक है। तो कोई ये ना बताए कि इसमें मोदी जी का योगदान नहीं है, या अमित शाह का नहीं है, या योगी जी का नहीं है, कि राम मंदिर जो बना है। सो लेट्स लीव एट दैट। द पॉइंट इज की, तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के माध्यम से पहले तो वोटिंग की सफाई हो रही है। यही एक एक जिले में कोई तुक बनता है कि दो दो तीन तीन जिले में कोई मरा ही नहीं आज तक, डेथ सर्टिफिकेट ही नहीं इशू हुए। वो मरे हुए हिंदू जो लोग हैं, जो पलायन कर गए हैं, उनके नाम पे मुसलमान वोट दे रहा है, रोहिंग्या वोट दे रहा है। ये बांग्लादेश बैठ के हमारी डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, हमारी डेमोक्रेसी भी परवर्ट कर रहा है, सबवर्ट कर रहा है। मतलब इनसेन। हम क्यों सहेंगे? तो लोकतंत्र से अब ममता बनर्जी का होल एंड सोल क्लेम टू फेम क्या है? कि वो 3 बार की जीती हुई मुख्यमंत्री है। तो क्या जेल में डालने से उनका राजनीतिक करियर अंत हो जाएगा? नहीं, जनता ने बिठाया तो जनता ही उतारेगी, और लोकतंत्र ही अंत करेगा। केजरीवाल का अंत किसने किया? बाहर घूम रहा है, जेल में नहीं है, पर यह महसूस होता है ना कि उसका एक पॉलिटिकल करियर का थोड़ा सा अंत हुआ है। ये कौन पूछ उसकी रहा है रेलेवेंस उसको? का, उसकी नहीं पूछ तो इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो खुद मीडिया में नहीं आ रहा, उसके बाद आजकल पैसा रेलेवेंसी देने के लिए खत्म। नहीं है। हाँ, उसका सारा ये मीडिया ने पैदा किया था 2012 में, उसको वो रामलीला में बिठा के और पूरा 1 महीना उसको टीवी पे दिखा के। अब मीडिया नहीं पूछ रहा है तो, या शायद वो खुद चुप बैठा हुआ है, चंडीगढ़ के शीश महल में है, हाइबरनेशन में चला गया, तो बात अलग है। बट कहने का मतलब है कि जब तक वह लोकतांत्रिक माध्यम से चुनाव हार कर, अपना विधानसभा सीट हार कर भागा नहीं, तब तक उसके रेलेवेंस नहीं खत्म हुई। जेल में था तब भी रेलेवेंट था। आज सरकार चला रहा है दिल्ली का, आज ये कर रहा है, वो कर रहा है, नौटंकी कर रहा था, वट एवर इट वॉज। ममता बनर्जी का भी राजनीतिक करियर का अंत होना आवश्यक है। सजा सिर्फ, आज रवीश कुमार हैं, बहुत सारे लोग हैं दिल्ली मीडिया वाले, जेल में तो नहीं है पर रेलेवेंट नहीं है, बरखा दत्त वगैरह जो भी हैं, तो इनकी रेलेवेंस खत्म होनी चाहिए, और राजनीतिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से ही खत्म होगी। तानाशाह का अंत डेमोक्रेसी ही है। तो लेट डेमोक्रेसी फंक्शन। तो पश्चिम बंगाल में यही उम्मीद है, और एक बार पश्चिम बंगाल का इलाज हो जाए, पहले पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उससे बांग्लादेशीज भी रैटल्ड हैं, इसीलिए भारत पर हमला करने का और सारी चीजें करने का इस समय प्रयास कर रहे हैं। उस बांग्लादेश के लिए भी, बांग्लादेश में जो बैठे इस्लामिक पॉलिटिकल इस्लाम वाले हैं, उनके लिए पश्चिम बंगाल में ममता का रहना या उनकी अपनी वोट बैंक का रहना बड़ा आवश्यक है। पर हो क्या रहा है अब यहाँ पे, जो है, जो होना चाहिए कि गंगा जी को पश्चिम बंगाल से पूरब की तरफ जाते हुए बांग्लादेश में, फिर वहां से निकल के सागर में मिलना चाहिए। हो उल्टा रहा था, वहां से रोहिंग्या चला रहा है भारत में बसने के लिए, तो अब ये गंगा जी एकदम सीधा बह रही है, यहाँ से सब उठ के वहीं जा रहे हैं वापस। उससे वहां वाली तकलीफ हो गई, करे तुम आ गए अपनी जमीन लेने के लिए, तुम्हें तो भारत भगाया गया था, तुम तो भारत चले गए थे, तो यहाँ कैसे आ गए? इन लोग के आपस में लड़ाई होती है, इन लोग का आपस में दुख दर्द होता ही होता है, कष्ट होता ही होता है। ये लोग आपस में चैन से थोड़ी रहते, चैन से रहते तो पाकिस्तान की हालत ऐसे नहीं होती, बांग्लादेश की ऐसी हालत नहीं होती। एक दूसरे को मार ही रहे तो काट ही तो रहे, ये इस्लामिक ही तो है, और क्या करेंगे, और कुछ आता थोड़ी है। तो यह उनके लिए भी तकलीफ दे है। तो इसलिए सारी प्रक्रिया अब अगले 5-6 महीने में देखेंगे, भारत की तरफ से भी प्रतिकार देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे।
संदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कमिश्नर को तलब किया गया है वहाँ के, बांग्लादेश के। दूसरा, ढाका में जो भारतीय वीजा एप्लीकेशन सेंटर है उसको बंद कर दिया गया है। तो भारत सरकार अपने स्तर पे जो उसे करना चाहिए वो करना शुरू कर दिया। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होना शुरू हो गया है। आपने संदीप जी मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों को आपने कई महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय ठीक है भारत। मनविंदर जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।